मॉर्निंग्स। आज हम लिमिट के दूसरे लेक्चर में देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग देखेंगे लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करता है और कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वेयर जो ये ब्रैकेट है हम लोग का, इसको डिनोट करता है GIF को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग इसके बारे में फंक्शन में पूरे विरोध में पढ़े थे, बट हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे नहीं। तो x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है हम लोगों को कोई ऐसे हो 0 यहाँ पे है अगर, तो हम लोग x टेंड्स टू 0 का मतलब है कुछ 0 के आगे जाके देखेंगे और कुछ 0 के पीछे। जैसे अगर 0 प्लस देखेंगे, 0 प्लस देखेंगे तो हम लोग का RHS होगा, RHL होगा राइट हैंड लिमिट, और जो हम लोग का 0 माइनस देखेंगे तो ये होगा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग इसी तरह से दोनों फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और एक देखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो जब भी हम लोग 0 प्लस देखेंगे तो 0 इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में क्या आएगा हम लोग का, जब भी अगर यहाँ पे हम लोग पर पुट करेंगे तो 0.0000001 आएगा। तो ये जो होगा हम लोग का 0 से बड़ा ही होगा थोड़ा बहुत। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी देखें अगर हम लोग का ऐसे कोई GIF निकालना होगा हम लोग का, मान लीजिए यहाँ पे कोई 0.5 दिया है तो इसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना होता है, तो हम लोग केवल इसका इंटीजर पार्ट लिखते हैं, वो भी लेफ्ट में। तो 0.05 के लेफ्ट में इंटीजर क्या मिलेगा हम लोग को, 0 मिलेगा। वैसे ही ये 0 से कुछ बड़ा है बट इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 0, तो ये हम लोग का यहाँ पे 0 को टेंड करेगा। ये हम लोग का RHL होता है और ये हम लोग का LHL होता है। तो LHL में हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो LHL पार्ट को हम लोग देखेंगे, तो LHL पार्ट में हम लोग अगर पुट करते हैं x 0 को, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस को, तो 0 माइनस .0000 माइनस 1, ये होगा 1 तक। तो हम लोग को जब कुछ अगर मान लीजिए कि -0 से ऐसे अगर 0 से कुछ बड़ा हो -0 से इधर, तो इसका लेफ्ट पार्ट देखेंगे कोई अगर यहाँ पे आ रहा तो इसका इंटीजर तो हम लोग को -1 मिलेगा। तो हम लोग का इंटीजर पार्ट क्या होगा, लेफ्ट में आएंगे तो -1। तो ये हम लोग देखेंगे कि RHL और LHL जो हम लोग का सेम नहीं है, तो ये नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम लोग का एग्जिस्टेंस जो है एल्जेब्रिक एस्पेक्ट था। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट, कि इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि एग्जिस्टेंस क्या होता है। ऐसा कोई ग्राफ है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये हमारा पॉइंट है एक।
अल्फा, ये थोड़ा यहाँ पे है, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा। हम लोग को पूछा है, फर्स्ट पूछा है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये हम लोग ग्राफ जो है एफ एक्स का है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, इसका पूछा है। फिर दूसरा पूछा है हम लोग को लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तीसरा पूछा है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। और चौथा पूछा है लिमिट x टेंस टू b एफ एक्स। हम लोग को a निगेटिव पूछा है एफ एक्स का, a वाला जो हम लोग का यहाँ पे है, a निगेटिव का मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पे, तो कुछ जो यहाँ पे पॉइंट होगा ये हम लोग को टेंड करेगा किसको, अल्फा को, तो हम लोग का अल्फा हो जाएगा। बट अगर हम लोग का लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स पूछ रहा, a जो है प्लस में टेंड कर रहा, तो ये हम लोग का x इक्वल टू a वाला ग्राफ ये है हम लोग का, तो ये जो राइट में जाएगा, राइट शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहाँ पे कुछ होगा, ये हम लोग का किसको टेंड करेगा, बीटा को, तो ये बीटा को टेंड किया। और लिमिट x टेंस टू a का मतलब ये हो जाएगा क्या, x टेंस टू a माइनस और x टेंस टू a प्लस। ये दो चीज हम लोग को पता ही होता है पहले से, तो उसका मतलब हम लोग का अगर ये दोनों इक्वल हो तब तो हम लोग का x टेंस टू a लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर जहाँ ये नॉट इक्वल होगा वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अल्फा है, एक बीटा आया है, a माइनस जो हम लोग का अल्फा है और a प्लस जो हम लोग का बीटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। अगर लिमिट x टेंड टू b एफ एक्स की बात करें, जो हम लोग का ये वाला ग्राफ है, तो अगर हम लोग राइट में जाएंगे तो भी और लेफ्ट में देखेंगे तो भी, दोनों हम लोग क्या टेंड करेगा, गामा। तो हम लोग का ये गामा आ जाएगा आंसर। तो ग्राफ से हम लोग का अगर ये पता चलता है कि अगर राइट और लेफ्ट दोनों पास में हो अगर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ये ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी देख लिए और ये एल्जेब्रिक भी देख लिए लिमिट एग्जिस्टेंस के बारे में। हम लोग का जो लिमिट होगा एग्जिस्टेंस का हो रहा था, ऐसे देखते हैं लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इज एग्जिस्ट कब करेगा, इफ इसका अगर RHL एट x इक्वल टू a बराबर होगा LHL एट x इक्वल टू a पे। अगर दोनों RHL और LHL तो क्या हो, सेम हो, तो हम लोग का एग्जिस्ट करेगा लिमिट, विल एग्जिस्ट। और अगर ये एक फाइनाइट क्वांटिटी भी होनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी भी होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं उस ऐसा कुछ लिमिट x टेंस टू 0 मॉड मैक्स ऐसा दिया हो, तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं देखते हैं हम लोग। तो अगर इसका दो पार्ट होगा, x टेंस टू 0 है, तो एक होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब कि RHL
और एक होगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, इसका मतलब LHL। तो जब RHL की बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू x 0 प्लस को मॉड में अगर x है और ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ऐसा, तो ये हम लोग का होगा मॉड में x। तो इसको जब देखेंगे हम लोग तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस को देखेंगे तो 0 प्लस, तो 0 प्लस क्या करेगा, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव ही है तो 0 को टेंड करेगा 0 होगा, 0 प्लस लिख सकते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर, पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल जाएगा सेम। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 0 माइनस को प्लस में चेंज करेगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 0 प्लस 0 प्लस। तो यहाँ पे RHL और LHL हम लोग का जो है सेम मिल रहा है। जब हम लोग को RHL इक्वल टू LHL मिल गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट करेगा। हम लोग अब देखते हैं स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट्स में हम लोग को 4 पर पढ़ना है। पहला पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, दूसरा पढ़ना हम लोग को एक्सपोनेंशियल, तीसरा लॉगरिथमिक और चौथा हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रिक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स में देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू क्या होगा, तो ये जो होता है हम लोग का एग्जैक्टली जो होता है 0.999 जो इक्वल होता है, ये लगभग 1 के बराबर होता है। इसको हम लोग याद कर लेंगे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x मिला तो इसको हम लोग 1 बोलेंगे। ये एग्जैक्टली 0.999 के इक्वल होता है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो एक हम लोग सर्किल ले लेते हैं, यहाँ से ये जो हम लोग का दोनों होगा, ये जो रेडियस होगा रेडियस r होगा और ये जो हम लोग बीच का जो है एंगल थीटा होगा। इन दोनों पॉइंट हमारा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमारा सेंटर वो है। तो इसको दोनों को मिला लेंगे, AB को मिलाएंगे तो ये जो हम लोग का बना, तो यहाँ जो हम लोग का होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB जो है हमेशा लेस देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ये जो होगा हम लोग का एरिया जो होगा ट्रायंगल OAB का जो एरिया, ये एरिया हम लोग का होगा, ये वाला जो एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB जो ये पूरा आएगा, तो एरिया उसका छोटा ही होगा। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का लिखेंगे तो क्या होगा हाफ R इंटू R साइन थीटा। ट्रायंगल का यही होता है, अगर ट्रायंगल कोई हो हम लोग का, अगर ऐसा ट्रायंगल है हम लोग का ABC दिया है तो हम लोग क्या करते हैं हाफ और AB इंटू AC, दोनों के बीच का ट्रायंगल एंगल साइन थीटा के साथ, साइन के साथ, तो ये दोनों के एंगल थीटा है तो साइन थीटा होगा। ये हम लोग का एरिया होता है ट्रायंगल का। तो हम लोग इसका जब लिखेंगे तो हाफ R इंटू R साइन थीटा लेस देन
सेक्टर का होता है फार्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, ये आ गया साइन थीटा लेस देन थीटा, तो साइन थीटा बाई थीटा लेस देन 1 होगा। तो हम लोग का ये जो हम लोग का है, हम लोग देखेंगे कि जितना हम लोग थीटा 0 करेंगे उतना ही हम लोग का क्या होगा, एरिया जो होगा सेम होता जाएगा। अगर थीटा कहीं हम लोग यहाँ पे ले लिए, थीटा अगर कोई इतना कर दिए, इतना अगर, तो हम लोग का एरिया और छोटा हो जाएगा। अगर वही एंगल थीटा हम लोग यहाँ पे कर दिए तो और छोटा हो जाएगा एरिया। अगर वही बी के पास ला दिए अगर ए को, हम लोग का एंगल जो है अगर लगभग थीटा जो हम लोग 0 कर दे, तो एरिया जो होगा हम लोग का ट्रायंगल का और सेक्टर का जो होगा सेम हो जाएगा। जब थीटा हम लोग 0 करेंगे तो ये लगभग ए जो हम लोग बी पे आ जाएगा, बी के आसपास आ जाएगा। और जब भी बी के आसपास आएगा तो हम लोग का जो ट्रायंगल का एरिया होगा और जो सेक्टर का एरिया होगा सेम होगा। तो वही हम लोग प्रूव किया यहाँ पे कि अगर वही लिमिट होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। 1 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टली हम लोग का 0.999 होगा, बट लगभग 1 के इक्वल होगा, तो इसलिए हम लोग 1 ले लेंगे। हम लोग देखे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x बाई x होता है, तो क्या रहा 1। वैसे ही अगर लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x हो तो क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। हम लोग का ये जो है 1 निगेटिव को टेंड कर रहा था 0.999 लगभग, वैसे ही ये जो होता है हम लोग का 1.000 कुछ जीरो से बड़ा होता है, एग्जैक्टली 1 होता नहीं है बट लगभग 1 होता है। तो हम लोग ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x हो, तो ये भी 1 के बराबर होगा। अगर हम लोग को मिल जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x बाई x हो, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन इनवर्स x हो, तो भी हम लोग का ये जो है 1 के इक्वल होगा। वैसे ही अगर हम लोग को मिल जाए लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x हो, तो ये जो होगा हम लोग का किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होता है। कैसे, तो अगर हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इंटू कॉस x जो होता है, तो ये तो हम लोग का 1 होता है, ये तो हम लोग का 1 होता है। ये जो होगा हम लोग का अगर कहीं भी लिखा हो लिमिट x टेंस टू 0 cos x जो होगा ये भी 1 के इक्वल होगा, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई cos x हो, ये भी 1 के इक्वल होगा। तो ये हम लोग को मिल रहा, तो ये वो 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा, तो टोटली क्या मिलेगा हम लोग को 1। तो इसलिए मिल गया लिमिट अगर x टेंस टू 0 tan x बाई x हो तो 1 होगा। अगर हम लोग को मिल जाए लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x, या फिर tan इनवर्स x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 है इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan इनवर्स x हो, तो ये भी इक्वल 1 के बराबर होगा हम लोग का। ये सारे फार्मूले हम लोग याद करेंगे और इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फार्मूले बताया उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर दिया हो लिमिट
x टेंस टू 0 साइन x बाई 5x। अगर ऐसा हो तो हम लोग को पता था क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x होता था, तो हमको ये कांस्टेंट है 5, तो इसको बाहर कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये जो 5 है तो 1/5 बाहर कर लेंगे और ये आ जाएगा साइन x बाई x। ये हम लोग क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का मान क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू 1 इक्वल टू 1/5, आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन देखें तो ऐसा कुछ हो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई कोई 6x हो, ऐसा कुछ हो, तो हम लोग को लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का इक्वल 1 होता है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे कुछ इसको बना सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 2 इंटू 3x। अच्छा, हम लोग का x टेंस टू 0 होगा तो 3x टेंस टू 0 भी हो सकता है, 5x टेंस टू 0 भी हो सकता है, जो भी हम लोग लिखेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे वो टेंस टू 0 होगा। तो ऐसे ही अगर हम लोग को लिख सकते हैं इसको 1/2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x, तो ये जो होगा हमारा 1 होगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2, आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बाई x स्क्वायर, ऐसा कुछ हो, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये किस फॉर्म में। अगर 0/0 पुट करेंगे इसमें हम लोग तो मिलेगा क्या, हम लोग को 0 डायरेक्ट पुट करते तो 1 माइनस का 0 का मान 1 होता है और 0, ये अगर 0/0 फॉर्म में है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो कुछ ऐसा करेंगे कि लिमिट x टेंस टू, ऐसा करेंगे कुछ फार्मूला टाइप में बन जाए हम लोग का, तो अगर 1 माइनस कॉस x बाई x स्क्वायर है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x, तो जब इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग तो ये आ जाएगा x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई x स्क्वायर 1 प्लस कॉस x, तो ये होता है हम लोग का एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो हम लोग को यहाँ से इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, तो लिमिट x टेंस टू 0 ये आ जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर x बाई x स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस कॉस x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन x बाई x का होल स्क्वायर। हम लोग का लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x जो हम लोग होता है ये 1 होता है, तो ये हम लोग का आएगा 1/1 प्लस कॉस x जो होता है, ये जो कॉस x जो हम लोग का 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, हम लोग का ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, इसका आंसर आएगा। तो इसको हम लोग, ये मैक्सिमम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोग इसको याद भी कर लेंगे कि 1 माइनस कॉस x बाई x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/2, इसको हम लोग याद भी करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई साइन 7x,
ऐसा कुछ है हम लोग को। इसको जब सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x इंटू 1 बाई साइन 7x बाई 7x इंटू 7x। हम लोग यहाँ पे भी होगा 3x। जब हम नीचे 3x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे नीचे 7x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ परिवर्तन ना हो उसके लिए। तो हम लोग का ये जो होगा लिमिट साइन 3x बाई 3x जो होगा 1 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग का जो साइन 7x बाई 7x जो है वो भी 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। बचा क्या हम लोग का 3x बाई 7x, तो x कट जाएगा। बचा क्या, आंसर क्या आएगा 3/7। 3/7 हम लोग क्या होगा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा कुछ है कि लिमिट x टेंस टू 3/2 साइन 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3, ऐसा कुछ है। तो इसका मान क्या होगा ये देखना है। तो अगर x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, अगर x की वैल्यू साइन 2x माइनस 3 में x की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है हमारा 3/2। x की वैल्यू 3/2 है। तो जब भी 3/2 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 3/2 माइनस 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा साइन 0, साइन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो टोटल ये क्या बनाएगा 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इसका आंसर आएगा 1। जब यहाँ पे हम लोग की x की वैल्यू 0 आ रही है तो हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा क्या 1। अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में देखते हैं हम लोग क्या होगा। हम लोग पता है सिर्फ फार्मूले इसमें भी पढ़ लेंगे हम लोग कि x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x दिया हो तो इसका मान क्या होगा 1। वैसे ही दिया हो लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x दिया हो तो इसका मान होगा ln a। ये हम दोनों फार्मूले हैं। यहाँ पे जहाँ पे a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, इसको हम याद कर लेंगे और इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग को 11th के सिलेबस में इसका कोई प्रूफ नहीं है, पूछता नहीं है। वैसे हम लोग इसका प्रूफ जो है हम लोग कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करके। अगर ऐसा हो इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंस टू 4 e के पावर x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 4। अगर इसमें हम लोग पुट करें x की वैल्यू तो 0 होगा और इसमें पुट करें तो भी 0 होगा। तो अगर डायरेक्ट पुट करते हैं हम लोग क्या होगा e के पावर 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 बाई 0, 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हम लोग का आएगा 1 आंसर। हम लोग क्या है एक्सटेंड कर रहा है 0 को और e के पावर x माइनस 1 बाई x है तो 1 हो रहा है। उसी तरह से एक्सटेंड कर रहा 4 को तो x e के पावर x माइनस 4 बाई माइनस 1 बाई x माइनस 4 जो है हम लोग क्या होगा 1 होगा। इसका आंसर ये होगा 1। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर साइन x माइनस 1 बाई 2x। इसका सोल्यूशन देखना हम लोग को। तो ये हम लोग का फार्मूला है x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई x हो रहा था, तब हम लोग का 1 हो रहा था। तो उसी तरह से हम लोग को बनाना पड़ेगा
लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर साइन x माइनस 1 बाई साइन x लिखेंगे। तो जब साइन x से मल्टीप्लाई किया, ये तो हम लोग कांस्टेंट 2 था तो इसको बाहर कर लेते हैं 1/2। बट अगर साइन x फार्मूला को अब लगाने के लिए हम लोग अगर साइन x से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं तो इसे डिवाइड भी करेंगे, तो हम लोग ये हो जाएगा, ये x है तो x बाई साइन x, ये मल्टीप्लाई भी किए तो डिवाइड भी किए, तो हम लोग का ये जो होगा ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा। तो क्या आएगा आंसर 1/2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर आएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 3 के पावर x बाई x है। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग देखे थे एक फार्मूला कि लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x था। ये हम लोग क्या होता ln a हो रहा था, ये जो हम लोग का a है ln a हो जा रहा था पूरा। वैसे इसी फार्मूले के रूप में हम लोग बनाना है, तो इसको हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 1, ऐसा करेंगे। जब माइनस किए हैं तो प्लस भी करेंगे, माइनस 3x 3 के पावर x प्लस 1 बाई x, ऐसा हुआ। तो फिर करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 2 के पावर x माइनस 1 बाई x, एक अलग कर लिए, फिर माइनस लेंगे, जब अलग करेंगे तो 3x के पावर x माइनस 1 बाई x आएगा। ये हो गया है कि ये हो गया। जब लिमिट जब लगाएंगे इसमें तो इसका मान क्या होगा ln 2 माइनस ln 3, ln 2 माइनस ln 3 हो जाएगा ln 2/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक लिमिट्स पढ़ेंगे और अलजेब्रिक, उसके बाद कुछ जे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए